उन पर टोल टैक्स ने इस चीज पे साइन लिया और उसको वापस किया, उसको उभारा गया, उस बिल को रखा गया। उससे पहले गलती पवन जी उस वक्त इंडिपेंडेंट थे, उन्होंने कहा ये आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर्टी टैक्स लैंड जो है देवेंद्र रैना जी, प्रॉपर्टी टैक्स की बात थी, मैं सिर्फ 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं। प्रॉपर्टी टैक्स पे जब इन्होंने समझते हैं कि सेंटर के लोग जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ जमीन वगैरह नहीं खरीद सकती थी, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। यही थे जिन्होंने इस चीज को जो है वारा पेश किया और ये जो मसला था उस पर गौर किया गया और सिलेक्शन के जिनके आने से जम्मू कश्मीर की जो भारतीय जनता पार्टी है उसको 4 चांद लगे हैं, मजबूत हुई है। देवेंद्र सिंह राणा जी, देवेंद्र सिंह राणा जी, एक नारा और होगा, जम्मू जम्मू, वो दोनों हाथ होकर बड़ा जोश होना चाहिए। जम्मू 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 जम्मू। देवेंद्र सिंह राणा जी, इसके साथ अपनी वाणी को राम देता हूं। जय भारत। धन्यवाद। श्री राजभवन सम्मानित मंच करके ही सबको संबोधन करे और चंद अल्फाजों में अपने श्रद्धांजलि समेत। धन्यवाद। सादा श्रद्धा सुमन देने वास्ते एकत्रित होए हैं। वो क्या जोशी जी ने कन्या साथी ने उस चीज जितों तक समाज की चीज है वो उधमपुर की एक ऐसी सतम है। अपना इन्ना किराया खर्च किया, टाइम खर्च किया और तुस लोग इतने आए। मैं तुझे आश्वस्त कर सकना कि तुस जिस फंक्शन की गल आए थे तुस भी लालाई कने जुड़े रहे थे। जो बुजुर्ग लोग उन्हें पता है कि चंदू राव और आखा दे के मैं लाला और भी भर्ती कराया तो मैं रिटायर हो जाते मैं वो बैठे पीछे कोई बार बार आखन कि मैं उनकी लोग पेंशन लाया करना। मैं तो सारा शुक्रिया अदा करना। तुम्हें सारे यही अपने श्रद्धा सुमन, अपने भाव सुमन अपने लाला जी की और शास्त्री जी की अर्पण किए। अज सारे बेहतर और मैं आख्या ही लाना चाहिए। अज चूंकि वक्त है भाई 2 मिनट जिन्हें उन्हें एक संघर्षपूर्ण जीवन जीता है। उन्हें 1949 पहली एजुकेशन लड़ी जिसे उन्हें भी पता है। दूसरी एजुकेशन उन्हें 52 लड़ी जैसे जो लगभग 9 महीने एजुकेशन चली, 6 महीने वो अंडरग्राउंड रहे। उस अंडरग्राउंड के विच उन्हें रही है जरा है शूट साइड आर्डर भी होया। अज उनके एक साथी ने जेडे बड़े सारे उनके साथी परसराम पटियाला जी, डॉक्टर हरिराम जी, इतने बड़े साथी होंगे जिन्होंने उनके कन्ने उधमपुर में स्ट्रगल की और प्रदेश स्तर पर ऋषि कुमार कौशल जी। माता की भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। थोड़ा सा धन्यवाद। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਿਵਸਤ ਕੀਤਾ ਉਧਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ VDC ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਸਤੰਭ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਚੂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਟੱਕੂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਔਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਉਧਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। खर्चा कर लगे जी ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਰਨਾ। मैं यकीन से आपको कहता हूं कि जो ये गवर्नमेंट जो होगी, बलदेव शर्मा जी उनको कौन नहीं जानता, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं, हमेशा अपनी आवाज को बुलंद करते रहे हैं, बिल्कुल ईमानदार। दुनिया एक रंगमंच है, एक ऐसा रंगमंच जिहदे उपर हर आदमी आउंदा है, एक रोल अदा करता है। रोल अपनी मर्जी कन्नै नहीं करता। परमात्मा ने घड़ियां लिखी दियां, परमात्मा ने समय लिखे दा, परमात्मा ने सारा कुछ निर्धारित किया। लेकिन कुछ शख्स ऐसे पैदा होंगे जिहड़े रोल इस रंगमंच उपर जिसले करते हैं
वो वक्त की दहलीज उपर अपने नकूश छोड़ी जाते हैं, ऐसे नकूश जेड़े आने वाली नस्लें लिए मिसाले राह बनी जाते और एक मिसाल का रूप अख्तियार कर देते। लाला जी एक ऐसे पुरुष थे, एक लहू पुरुष, एक ऐसी शख्सियत जिंदे नकूश ना केवल उधमपुर है, ना केवल जम्मू कश्मीर है, लेकिन उनका बोलबाला पूरे भारत वर्ष था। लाला जी कने उधमपुर की पहचान थी, लाला जी कने डोगरा प्रदेश की पहचान थी और लाला जी के कने जम्मू कश्मीर की पहचान। इतने बड़ा सौभाग्य रहा मेरे भरा बलदेव होरें दा, सतीश होरें दा कि उन्हें लाला जी के कन्ने सियासी रंगमंच खेडने का इन्हें फजल हासिल होया और इतने कई साथी हैं जिन्हें उनका आशीर्वाद मिले हो। मैं तो सिर्फ इतना जानना कि 1970 जिसले इतने स्कूल मैं पढ़ना शुरू किया, उस वे माउंट कार्मल कॉन्वेंट स्कूल उधमपुर होंदा हा, पर 70 तो 75 अस इतने पढ़ते थे। जब मैं पढ़ता हा बहुत निक्का था, उस निक्की उम्र भी कोई उम्र कोई 5 तो 7-8 साल थी टोटल स्पैन दे विच। उस निक्की उम्र जब निक्के निक्के होंदे है तो उस वे अस सुनते थे कि उधमपुर का मतलब है लाला शिवचरण गुप्ता। 370 ठीक है। आने वाला इम्तिहान जिहड़ा है वो इम्तिहान जिहड़ा है वो कोई असेंबली बनाने का इम्तिहान नहीं है। आने वाला इम्तिहान जिहड़ा है वो कौन MLA बनेगा, कौन पैंच बनेगा, कौन MLA बनेगा, कौन मिनिस्टर बनेगा, वो लिए नहीं है। वो इम्तिहान ये है कि किया जम्मू की मजबूत किया जाए, किया जम्मू कश्मीर की मजबूत किया जाए, किया राष्ट्र की मजबूत किया जाए। आसान है जम्मू की मजबूत करो। जिसले मैं जम्मू डिक्लेरेशन का ऐलान किया उस वेले लोग आख्या कि क्यों जम्मू डिक्लेरेशन आखा था। जम्मू डिक्लेरेशन कोई एक वर्ग की डिक्लेरेशन नहीं है। जम्मू डिक्लेरेशन एक जम्मू संभाग तो जम्मू कश्मीर की आवाज है जेडे पूरे जम्मू कश्मीर के लिए पूरे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की जम्मू कश्मीर की आवाज है, जेडी जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज बनेगी और जम्मू तो आवाज निकलेगी। जम्मू ही तो बहुरंगी जम्मू रहेगा गुप्ता साहब। आज जम्मू च हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई है। आज इतने ही हर जुबान बोलने वाले लोग हैं। इतने डोगरी बोलने वाले भी हैं, गोजरी बोलने वाले, पहाड़ी भी बोलने वाले, पोगली बोलने वाले, सराजी बोलने वाले, भदरवाई बोलने वाले, इतने पंजाबी बोलने वाले, इतने कश्मीरी बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले, सब किस्म के लोग बसते हैं कश्मीर। इतने हालात की वजह करने कश्मीरी आम आदमी खराब नहीं है। कश्मीरी आम मुसलमान जरा कोई खराब नहीं है, वो भी चाहता अमन। लेकिन चंद लोग जरा चाहते हैं कि उनके गलियारे तो चीज बाहर नहीं निकले, उन्हें पचती नहीं है गल कि कोई आदमी जम्मू तो भी एक सोल्यूशन जम्मू कश्मीर का कढ़े। 70 साल तो उतना सोल्यूशन आए और असें वो सोल्यूशन मन्ने भी, और 70 साल और सोल्यूशन जेडे बार बार फेल होए और 99 तो ले हूं तक कतलेआम होते, लाशें की बौछार हुई। अगर जम्मू का एक आवाज निकले जम्मू कश्मीर के लिए, क्या जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है तो लोगों क्यों तकलीफ हुए? आवाज निकलनी चाहिए हर एक शख्स के बारे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जेड़ा जम्मू कश्मीर का वासी है, जेड़ा भारत वासी है, उहदे लिए जम्मू कश्मीर की आवाज निकले। मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर की मजबूत कर सकता है। जम्मू कश्मीर मजबूत होता है तो भारत मजबूत होता है। और जम्मू कश्मीर चूंकि भारत का ताज है, इस ताज की सुशोभित करने लिए भाजपा की सरकार इत्थे होए जेडी निष्ठा दे कन्ने, भारतीय नीतियां दे कन्ने, भारत की इत्थे
ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ, ਜੰਮੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ। मैं समझना कि सब तो बेहतरीन श्रद्धांजलि माननीय लाला जी की आज ये भी होएगी कि आज जम्मू कश्मीर की मजबूत करके जेड़ा सपना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था वो पूर्ण होया, उसी मजबूत करचे और सारे विश्व की दसचे कि उनका दिखे दा सपना ही जम्मू कश्मीर के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल, एक बेहतर कल, एक बेहतर राज्य के लिए वो बनने का सपना था। और उससे कने जम्मू मजबूत होएगा, जम्मू कश्मीर मजबूत होएगा, भारत मजबूत होएगा। मैं पवन जी थोड़ा शुक्रगुजार हाँ कि तुसें मैं ये मौका दिता। मेरा इन्हें कने बड़ा पारिवारिक रिश्ता भी है और बड़ा प्रेम भी है। पहले इन्हें कदे इतने आने का मौका नहीं दिता, को चली जाते थे तो ना ये कर ही नहीं सकते क्योंकि मेहमान नवाजी पीछे नहीं रहते, लेकिन इतने इस मंच पर इन्हें चढ़ने का मौका नहीं दिता क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि मेरे जो आदमी जिसे ने आख्या दुष्ट, पता नहीं दुष्ट पार्टी आखे या दुष्ट आदमी आखे, ते उस वेले भी मेरा इनका संवाद होंदा हा। संवाद वाद विवाद भी बड़ा होंदा क्योंकि जिसने बड़े लायक आदमी ने कने संवाद करना वो भी बड़ा मुश्किल होंदा क्योंकि ज्यादा आदमी लायक होए ना उहदे कने संवाद करना बड़ा मुश्किल होंदा क्योंकि उहदे कने ज्यादा वाद विवाद होंदा। और जिसले वाद विवाद करने वाले इस गल का यकीन होए कि इस वाद विवाद मैं ही आखिरा मननी है, अगले ने मनना नहीं है, तो फिर वो वाद विवाद और ज्यादा मुश्किल हो जाता क्योंकि आदमी समझना रात 12 बजे टेलीफोन करते 2 घंटे हुई है उन्होंने को अच्छा मारे सही जाओ कल गल करके बाकी का वाद विवाद इन्हें कदे इतने मौका नहीं दिता। चलो तुसें आख्या मैं दुष्ट था और पता नहीं क्या आख्या हूं तारी गंगा नहाई ना हूं कालाओं गया एक थोड़ी मजाई। जहाँ तक यूपी का सवाल है, एक बार फिर भारत ने ये बताया है कि यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब की नीतियों का जो लोगों ने उस पर विश्वास जताया है और उनका जो कार्य प्रणाली और कार्यशैली है जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर और सबका प्रयास करवा के वो भारत को मजबूत कर रहे हैं। एक सुदृढ़ नेतृत्व जो भारत का है उसकी लोगों ने फिर से एक बार पुष्टि की है। और यहाँ पे भी जब भी इलेक्शंस होंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भाजपा की नीतियों को देखते हुए जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए लोग भाजपा पे पूरा अपना बहुमत देंगे और भाजपा की अपनी सरकार बनेगी। ये भी चीज को पीडीपी के कहने से और किसी और विपक्षी पार्टी के कहने से कुछ नहीं होता। उनको अपने जनाधार को संभालना चाहिए। अभी उनको तो बड़े जो आज तक हुआ है उसके लिए पीडीपी को कई सवालों के जवाब देने हैं। अभी तो वो कब्रें जो वहाँ पे उनके राज्य में बनी हैं वो भी सवाल कर रही हैं कि आओ कहाँ हो आप, वो किससे सवाल। मुद्दे क्या रहेंगे सर लास्ट में इस बार चुनाव में बीजेपी? जम्मू कश्मीर के अवाम की बेहतरी, जम्मू कश्मीर के अवाम की तरक्की, जम्मू कश्मीर की मजबूती और जम्मू कश्मीर को एक बार फिर भारत का जो ताज है जम्मू कश्मीर उसको एक चमकता सुनहरा ताज बनाने सर, की। आपने जम्मू की आवाज उठाने को लेकर भाजपा ज्वाइन किया था सर, और जम्मू के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही जम्मू कश्मीर मजबूत हो सकता है और हम सब लोगों को एकजुट होकर इस गुलदस्ते की महक जो है उसको और तेज़ करना है और आपस में लोगों की बेहतरी और बढ़ोतरी के लिए काम करना है। लोगों के जो मसाइल और मुद्दे हैं उनको हल करना है और जम्मू कश्मीर को भी भारत की उस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनाना है जिस ग्रोथ स्टोरी का चैप्टर माननीय नरेंद्र मोदी साहब, ये मैं नहीं जानता।